देखो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, अब बात नहीं करनी है। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, अभी मैं पूछूंगा प्रश्न। वास्तविक संख्या है, क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या है। अच्छा, इसके बारे में पहले हमने कुछ पढ़ा था क्या, बताओ मेरे को। पढ़ा था ना, इसके बारे में पढ़ा था। भावना को याद है ना भावना? हाँ, वास्तविक संख्या को किससे दर्शाते हैं बताओ। हाँ, तूने खुद कल मैंने पूछा था और बताया था। देखना नहीं है, देखने का काम बंद करो, जल्दी से बताओ। वास्तविक संख्याओं को किससे दर्शाते हैं? बहुत अच्छा, किससे दर्शाते हैं? आर से। अब वास्तविक संख्या के बारे में जानते हो क्या? तुमने कभी देखी है क्या वास्तविक संख्या है? नहीं देखी। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, धनात्मक ऋणात्मक सारी वास्तविक होती है। होती है ना। इन संख्याओं का संग्रह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब आज का जो हमारा टॉपिक इसी से संबंधित है, टॉपिक है दशमलव प्रसार। क्या है? दशमलव प्रसार। अब कुछ को निकालना आता होगा और कुछ को नहीं आता होगा, लेकिन तुम ऐसे पता कर सकते हो क्या कि कौन सा दशमलव प्रसार मतलब परिमेय है या कौन सा अपरिमेय? कर सकते हो अच्छे से, लेकिन इनको नहीं आता है तो थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है? फिर कुछ सवाल दूंगा, उससे कंफर्म हो जाएगा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहला बिंदु हमारे सामने निकल के आता है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। कल हमने पढ़ लिया था इसके बारे में। याद भी है तुम्हें? यस सर। ठीक है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कौन बताएगा? अंकित बता देंगे, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसीलिए मैं बोलता हूँ पुराना याद होना चाहिए, तभी हम नया सीख पाते हैं। पुराने अगर हमें याद नहीं होता है तो नया सीखने का कोई औचित्य नहीं है। बताओ, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बहुत सरल है। जिसे p बटा q के रूप में, हाँ, जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और बताओ, यशमित बता, खड़ा हो जा जल्दी से। बताओ परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब निकालेंगे? जब परिमेय संख्या के बारे में पता होगा। बताओ, परिमेय संख्या के बारे में बताओ बेटा। पढ़ा दिया था, फिर भी नहीं आ रहा है। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे p और q दोनों क्या है? पूर्णांक। और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। समझ में आया कि नहीं? अब हाँ बैठो। अब कल हमने क्या किया था? बीच की परिमेय संख्या निकाली थी, बहुत सारी निकाली थी ना, कि ये 2 और 3 के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या होती है ना, 5 और 7 के बीच भी होती है। तो वो परिमेय संख्या अपन ने निकाली थी, ठीक है? तो आज मैं तुम्हें क्या करता हूँ, कुछ परिमेय संख्या देता हूँ, उससे अपन क्या निकालेंगे? दशमलव प्रसार। क्या निकालेंगे? एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, फिर तुम ट्राई करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/4। अब इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं अपन? कैसे निकालेंगे बता? क्या करेंगे दशमलव प्रसार? नहीं, 1/1। दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं? किसी को पता है क्या तुमने से? किस में किसका भाग देते हैं? 4 में 1 का भाग देते हैं? नहीं, 1 मिनट मेरे को बताओ ना, इस किताब को मत पलटो, जरूरत नहीं है। मेरे सारे नोट्स बना रखे हैं, उससे समझा रहा हूँ, सारा क्लियर करा दूंगा। किताब में देखने की जरूरत ही नहीं। अगर पहले से आता है तो बता देना है, बाकी मैं समझा दूंगा सारा। हाँ, दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं बता? 4 में 1 का भाग दें। 4 में 1 का भाग देंगे। ये मैंने 4 लिखा, अब इसमें 1 का भाग दूं नहीं सर, तो 4 का 1 में 4 का 1 में भाग देंगे। यस, बहुत अच्छा, ट्राई करते हैं, देखिए क्या होता है। सर ऐसे नहीं देंगे। अच्छा, मैं 1 लिखूं यहाँ पे, फिर इसमें किसका भाग दूं? 4 का। तो कितनी बार जाएगा? फिर पॉइंट लगाएंगे। हैं? पॉइंट। अच्छा, 4 एकम 4 ऐसे, तो 4 हो रहा है। 4 तो ज्यादा हो रहा है,
ये सर एक मिनट बेटा, पॉइंट लगाएंगे। अरे मेरी बात तो सुनो, समझो, बेसिक से समझना बिल्कुल। 4 का पावड़ा एक बार बोलेंगे, यानी कि एक बार बोलेंगे कितना आएगा 4, जो कि 1 से क्या है बड़े ज्यादा, तो 4 का पावड़ा बोलना ही नहीं है और क्या लगा देना है 0। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे अपन 10 करेंगे ना, यहाँ पे इसके कारण बिंदी लग जाएगी, ऐसे होता है यस सर। भाग में, ऐसा होता है, ठीक है। अब 4 की टेबल बोलो, देखें 8 कितना आएगा, 2 बार भाग जाएगा और कितना आ जाएगा 8। अब कितने बचेंगे 2 2 में भाग नहीं जाता है, नहीं, 0 उतारेंगे। ये 0 उतार लिया। अब क्या करेंगे, बोलेंगे 4 बार, कितना आएगा 3 बार, ये 5 बार, 5 बार, कितना आएगा 20 आंसर मिल गया। हाँ 10 मतलब प्रसार क्या हो गया इसका 0.25। 25 समझ में आया कि नहीं? अब मैं अपने पेन और कॉपी लेके बैठनी है क्लास वर्क की सभी को, सर ठीक है? एक दे रहा हूँ, जल्दी से करके दिखाओ मेरे को। एक तो ये मैंने बता दिया, एक और बता रहा हूँ, ये पहले ट्राई करो, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो मैं बता दूंगा। 2/11 है ना, इसको निकाल के बताओ जल्दी से। 10 मतलब प्रसार निकालो इसका, 2/11 का निकालो, लिख लेना। ये भाग क्या है, भाग तो आता है तुम्हें, भाग नहीं आता है क्या पॉइंट वाला नहीं आ रहा है? ट्राई करो, अभी सिखा दिया मैंने, कुछ नहीं करना है इसमें, भाग देना है, 2 में भाग देना है। किसका भाग देना है 11 का, दो। सबसे पहले 0 लगेगा, ठीक है, बिंदी लगेगी, इसका यहाँ पे 0 लग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, 11 आएगा, 9 बचेगा। मैं गलत करूँ तो बताना है ना, क्योंकि मैं कभी सही करता ही नहीं हूँ, हमेशा गलत ही करता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 88 आ जाएगा, 2 बचेगा, बस 2 में भागने जा रहा है, ठीक है। सर, ये कभी खत्म नहीं होगा। एक आएगा, क्या खत्म नहीं होगा, नहीं पेन से स्याही, पेन से स्याही खत्म नहीं होगी क्या? सर, ये भाग अच्छा, भाग खत्म नहीं होगा, क्यों? सर वापस वही संख्या है। अच्छा, ऐसे चलता जाएगा कंटिन्यू, हाँ हैं? तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया 0.1818 और इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटिव का सिंबल है, किसका सिंबल है? इन्फिनिटिव का, यानी कि ये तो चलता जा रहा है और ये रुक गया, ठीक है। एक और दूँ सर ये तो क्या है और ट्राई करते हैं। अगला है 3/2, इसको करके बताओ जल्दी से, इसको करके बताओ, जल्दी से करो। 3/2 को करके बताओ। 3/2 हाँ, इसका निकालो। यहाँ पे 3 लिखेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, ठीक है, 2 आएगा, 1 बचेगा। अब 1 में भागने जा रहा है, बिंदी लगाएंगे, 0 लिखेंगे, 5 बार। आ गया उत्तर? हाँ सर। यस, 1.5 में भी लिख दूँ। क्लियर? कुछ समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? और दूँ, देखें। अब इसका निकालो 1/3 का, जल्दी से निकालो, साथ साथ ही करो मेरे। 1/3 का निकालो। हाँ, जल्दी से निकालो बेटा। सबसे पहले 1 लिखेंगे, इसमें भाग देंगे, 3 का नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 10 लिख देंगे, 10 में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना आएगा? 9, 1 बचेगा, हैं? हाँ देखो 3 0.33 हैं? 0.333 0. अच्छा, 0 के बाद बिंदी लग जाएगी, फिर 3 3 3 3 चलता जाएगा, हाँ। ठीक है। वाह, होशियार हो गए तुम, ये 8 कहाँ लगाया? बहुत अच्छा है। पीछे 8 लगा रहा
इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। इसको ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आया? 0.33, ठीक है, 33 कंटिन्यू, ये इन्फिनिटिव तक जा रहा है। समझ में आया? अरे कठिन लग रहा है कि आसान? बहुत आसान है। माइनस वाले ने बताया, सब बता रहे सर। एक बार हाँ, सभी देखेंगे, एक बार सरलता से पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, एक बार और सुनिए। और एक और करो, देखें। अगला है 7/2 करके दिखाओ। 7/2। यस, इसका कितना उत्तर आ रहा है? जल्दी से करके दिखाओ 7/2 का। 7/2 का कितना आ रहा है? हाँ, 3.5। कितना आया? 3.5। बहुत अच्छा, 3.5। एक और दे देता हूँ, लास्ट 6 नंबर। यस। इसको भी ट्राई करके दिखाना। इसमें 1/2, इसको करके दिखाओ। हाँ, 1/2, 1/2 को करके दिखाओ। इसका दशमलव प्रसार निकालो 1/2 का। 0.5। 0.5 कहाँ से लाए? भाग दिया। सही जगह से ही लाए। हाँ। अब एक स्टेटमेंट में समझाना चाहता हूँ, उसको समझ जाओ, ठीक है। हाँ, देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। एक तो होता है शांत, क्या होता है? शांत। और दूसरा होता है अशांत। समझ में आया? एक तो होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। अब ये जो 6 एग्जाम्पल तुम्हें दिख रहे हैं, उसमें है ना, ये एक जो ये एग्जाम्पल तुम्हें दिख रहा है 2 नंबर, और दूसरा ये 4 नंबर। ये दोनों एग्जाम्पल क्या है? अशांत। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अशांत कौन सा? एक तो 2 नंबर और 4 नंबर। समझ में आया? शांत चारों है मतलब। अब मेरे को ऐसा बताओ कि तुम्हें कोई ऐसे बटा वाले प्रश्न देता है ना, परिमेय संख्याएं देता है, फिर वो तुम्हें पूछता है कि भाई बताओ इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, बता दोगे? बता देंगे। कौन ऐसा है जो नहीं बता पाएगा? क्यों? यानी कि रिपीटेशन होते ही जा रहा है, भाग खत्म ही नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? अशांत। और जहाँ पे अपन कुछ संख्या आगे रुक गया है, मतलब भाग खत्म हो गया, उसको क्या बोलेंगे? इसमें एक कंडीशन और आती है, ठीक है। वो कंडीशन अप्लाई होती है इन दोनों के साथ। किसके साथ? इन दोनों के साथ। अब देखो इसमें संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, 3 3 3 हो रहा है। इसमें 1 8 1 8 1 8 हो रहा है। तो अब ये जो तुम्हें एग्जाम्पल नंबर 2 जो तुम्हें दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे अनवसानी आवृत्ति। क्या बोलेंगे? आवृत्ति। यानी कि ये जो अशांत मैटर है किस टाइप का है? हाँ, इसको याद रखना, अनव फिर टुकड़ा कर देना सानी, फिर क्या लिख दोगे? आवृत्ति। क्या लिख दोगे? आवृत्ति। समझ में आई मेरी बात? अब ये अशांत तो है दोनों, लेकिन इनकी कैटेगरी कैसी है? अनवसानी आवृत्ति। यानी कि संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, एक निश्चित समय के बाद वही संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। यहाँ पर भी देखो 18 के बाद वापस क्या आ रहा है? 18। तो ऐसा रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनवसानी आवृत्ति। अब एक टाइप का प्रश्न और पूछ लेते हैं एग्जामिनर। क्या पूछते हैं? ऐसे बट्टा वाली संख्या दे देंगे और पूछेंगे बताओ ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय। अब कैसे बताओगे? बताओ। जो ध्यान से सुनेगा उसको एक ही बार में सारा मटेरियल समझ में आ जाएगा। इसे प्रश्न दे देगा कि बट्टा वाले, फिर वो बोलेगा पहले दशमलव प्रसार निकाल लोगे, शांत और अशांत बताना है, बता दोगे। फिर पूछेगा ये बट्टा वाली जो हमने तुम्हें संख्या दी है ये परिमेय है या अपरिमेय, ये कैसे पता करोगे? कर लेगी पता? सिखाओ मैं? ध्यान देना बिल्कुल। अगर तुम्हें किसी भी मतलब बट्टा वाली संख्या का हल या तो तुम्हें शांत मिल रहा है या अशांत, तो वो क्या है? परिमेय। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें अशांत में जो तुम्हें वैल्यू मिल रही है वो कैसी होनी चाहिए? अनवसानी
आवृत्ति, यानी कि संख्याओं का रिपीटेशन यदि हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीटेशन, तो हम उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और उस कैटेगरी को हम किस नाम से जानते हैं, बताओ मेरे को, अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति। यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, अपरिमेय बता रहा हूँ बेटा, समझो, अपरिमेय। इसका रिजल्ट मिलता है में अशांत, कैसा मिलता है, अशांत, जबकि इधर परिमेय में भी अशांत मिल रहा है। देखो ना, इसमें भी अशांत तो मिल रहा है, लेकिन इसमें अशांत का कौन सा वेरिएंट है, अनवसानी आवृत्ति। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या आ जाता है, बताओ मेरे को, अनवसानी, देख के बोलो, अनावृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति। अब मैंने तुम्हारी किताब का कंक्लूजन पूरा बता दिया है। अब इसके अलावा तुम्हारी किताब में कुछ नहीं है। अब 1-2 सवाल लास्ट के बच रहे हैं, वो मैं कल कंप्लीट करा दूंगा। और प्रश्न यही तुम्हारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बताओ, तुम्हें कोई तकलीफ हो तो? नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हारे मन में बहुत सारी बीमारी है ना, वो खत्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि तुम ये लिखना है क्या बेटा, बाकी नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ पे तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, अब मैं तुम्हें और कुछ दे देता हूँ लिखने के लिए, वो तुम क्या कर लेना, लिख लेना। जैसे तुम्हारे सामने प्रश्न क्या आता है, जैसे किसी ने तुम्हें प्रश्न दिया है, बताओ 8/10 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, बताओ। ऐसे प्रश्न देगा, 8/10 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, क्या लिखोगे इसका उत्तर? शांत। एक मिनट बेटा, इनको भी निकालने दे। कितना आ रहा है उत्तर? 0.8। बड़ी आसानी से बता दोगे क्या है? अरे बड़ी आसानी से बता दो क्या है उत्तर? 0.8। यस। अब उसने, उस आदमी ने यही संख्या दे दी, इसी संख्या से उसने पहला प्रश्न क्या कर लिया, बताओ, क्या बताओ, शांत है या अशांत। पहला प्रश्न इस टाइप का पूछ सकता है एग्जामिनर, है? हाँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इस बट्टा वाली संख्याओं से पहला प्रश्न एग्जामिनर ऐसा निकाल सकता है। हाँ। कोई भी संख्या दे देगा, पूछेगा शांत है या अशांत। यहाँ तक क्लियर? हाँ। दूसरा प्रश्न वो क्या निकाल सकता है, बताओ परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है या अपरिमेय। ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है, बताओ संख्या परिमेय है या अपरिमेय। कैसे? एक मिनट, हाँ कैसे? रुक गई है, संख्या रुक गई। संख्या रुक गई, यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा था, यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा था ना, इसको अभी सही कर लेते हैं। मैंने तुम्हें स्टेटमेंट दिया है कि यदि कोई संख्या शांत है, क्या है, शांत। मैं एक बार आधा न लिखता हूँ और बिंदी लगाता हूँ, उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर कोई संख्या क्या है, शांत है, तो वो क्या है, परिमेय। क्या है? तो तुम अपरिमेय किसे बोल रहे हो? हाँ सर, मैंने परिमेय बोला था, इन समय मुझे परिमेय बोला है अपरिमेय। इसीलिए बोलता हूँ कि परीक्षा में किसी की कॉपी मत किया करो। हाँ। तभी तो टॉपर से कम नंबर आते हैं। टॉपर गलत टिपा देता है, समझे? अरे समझ में आई मेरी बात? प्रॉब्लम सिर्फ अशांत में है। अशांत के 2 वेरिएंट होते हैं, ठीक है। अनवसानी आवृत्ति जो होता है वो परिमेय होता है, और अनवसानी अनावृत्ति जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय। समझ में आया? अगर शांत जो तुम्हें मिल गया आंसर में, तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय। जो शांत है उसको क्या बोलेंगे, परिमेय। ये पहली प्रॉब्लम खत्म कि नहीं? हाँ। बताओ। अब अशांत जो है, इसमें 2 कंडीशन बनती है, कितनी? 2। फर्स्ट कौन सी बनती है बताओ? अनवसानी आवृत्ति, ठीक है, अनवसानी आवृत्ति। और दूसरी अनवसानी अनावृत्ति।
अनावर्ती। समझ गए यहाँ तक मेरी बात? अनवसानी अनावर्ती। अब अशांत यदि संख्या तुम्हें मिल रही है तो तुम देखो कि वो संख्या अनवसानी आवर्ती वाली है या अनावर्ती। आवर्ती में संख्या होगा, रिपीटिशन होगा, और इसमें क्या होगा, रिपीटिशन नहीं होगा, रेंडमली हर कुछ नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अपने आधार नंबर होते हैं उसमें बहुत ही कम रिपीटिशन होता ही नहीं है। आधार नंबर में किसी का रिपीटिशन नहीं होता है, सबके अलग अलग डिजिट्स मिलती हैं। क्लियर? अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ। नहीं है? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन दे दूँ और कर लोगे तुम बैठ के आराम से कि नहीं करोगे? बेटा दो, ये लिख लो अभी क्योंकि क्वेश्चन कर नहीं पाओगे इसके अलावा। लिखो इनको, जल्दी से लिखो। अभी इधर मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए छाप रहा हूँ। मेरे को सेम भी एक अलग सर। हाँ बेटा। संस्कृत में है। संस्कृत में शांत। हाँ उसके जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? अच्छा, ये दोनों। हाँ, दूसरा वाला क्या है? ये वाला। हाँ। ये यही नाम पूरा है। ठीक है, अनवसानी। अच्छा, ये शॉर्टकट का है। हाँ, शॉर्टकट लिख दिया है। ठीक है, इतने से तो हम होशियार है, नहीं है क्या? यस, पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हाँ, 5/8 पहले वो उतार लेना, फिर ये क्वेश्चन करना। ठीक है, इसका क्या है? दशमलव काटना है। और फिर अगला है 1/7। और भी कोई आंसर्स होते हैं निकाल लेता हूँ मैं। और है 36/11। फिर अगला है 1/11। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं एक बार। और अगला क्वेश्चन है 3/13। और क्वेश्चन नंबर 7 है 329। 332 बेटा वाह वाह 400। सर वो तो किधर काटा हुआ? वाह वाह सर, बड़ी पासा हो। ये 7 क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं, सर कोशिश करो, होता है तो करना, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अपन अभी डिस्कस कर लेंगे। सही बात। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क और क्लास वर्क है।